सतारा और सांगली में सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड ने हाथ बढ़ाया है। सांगली और सतारा में इन दिनों सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते से हो रही मुसलसल बारिश और नदियों की सतह आब में गैर मामूली इजाफे के सबब सांगली और सतारा पूरी तरह से सैलाब की लपेट में आ गया है। सैलाब की वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है। लाखों लोगों को उनके मकानों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब की वजह से बेघर हुए लोग आज अलग अलग रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें तो हो रही है, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा हुई है कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद सैलाब मुतासिरीन के लिए नाकाफी महसूस की जा रही है। ऐसे में समाजी तंजीमें भी अब आगे आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड ने कदम बढ़ाया है। गुरुद्वारा बोर्ड ने 2 ट्रक खाने पीने की अशिया और दीगर साजो सामान और इसके अलावा 2 एम्बुलेंस वैन और साथ में लंगर चलाने के लिए सेवादारों की एक टीम को सतारा के लिए रवाना किया है। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरुण डोंगरे भी मौजूद थे। गुरुद्वारा बोर्ड के जिम्मेदारान ने अपने तासुरात जाहिर करते हुए कहा, कोल्हापुर और सांगली में जो बाढ़ की परिस्थिति पूरी हुई वाली है और कोल्हापुर का पूरा जनजीवन पूरा जो अस्त व्यस्त हो चुका है, उसके लिए तख्त सचखंड श्री हजूर साहब पंच प्यारे साहिबान के आशीर्वाद से यहाँ से और हमारे अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी मिनाज साहब, मीत प्रधान गुरविंदर सिंह जी बाबा और हमारे सभी मेंबर साहिबान की ओर से आज अति तातड़ी की बैठक लेकर हमने ऐसा सबने मेंबर साहिबान ने मिलकर डिसाइड किया है कि जो वहाँ पे पीड़ित लोगों के लिए खाना, पानी, दूध, बच्चों के लिए कपड़े, कंबल और सभी सुविधा खाने की वगैरह जो भी दे सकते, हम गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर साहब की ओर से आज यहाँ से अगुवाई कर रहे हैं और वहाँ पे जाके जितने भी दिन तक लोगों को हम लंगर चलाने के लिए हमारे पूरा स्टाफ, हमारा 2 एम्बुलेंस, लांगरी सिंह, हमारे डॉक्टरों की टीम, दवाइयाँ, सब कुछ फ्री हम वहाँ पे सेवा करेंगे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए। और इस आज यहाँ से गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके अरदास करके अरदास सरदार कमलजीत सिंह बाबा जी के हद से करके ज़िले के कलेक्टर अरुण जी डोंगरे आए हुए हैं और अरुण जी डोंगरे साहब ने वहाँ पे भी पूरी वहाँ के कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, डिविजनल कमिश्नर दीपक जी महसेकर जी को फ़ोन करके बताया कि यहाँ से ये टीम आ रही है और वहाँ पे हम जाके सभी साथ संगत की सेवा करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सचखंड हुजूर साहेब नांदेडच्या माध्यमातून कोल्हापूर आणि सांगली इथे जे पूरग्रस्त लोकांना मदतीसाठी ते स्वतः पुढाकार घेतला, ते पुढे आलेत आणि इथून 2 ॲम्ब्युलन्स, 2 ट्रक, त्यामुळे अन्नधान्य, कंबल्स, मुलांसाठी कपडे आणि जी काही सुविधा द्यायची आहे ते सगळे इथनं घेऊन चालले आहेत। तिथे लंगर स्वतः लावणार आहेत आणि जेव्हापर्यंत पूर उसळणार नाही, जनजीवन सामान्य होणार नाही, तेव्हापर्यंत हे लंगर साहेब तिथे राहणार आहेत। नेहमीच गुरुद्वारा बोर्डाने आपत्ग्रस्तांसाठी मदतीचा हात सर्वात पुढे केलेला आहे आणि आजसुद्धा त्या मदतीचा हात घेऊन नांदेडवरनं ते कोल्हापूर आणि सांगलीला निघतात आहे। त्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि अपेक्षा अशी करतो की तिथे नांदेडचं नाव आणि नांदेडकडून जास्तीत जास्त मदत कोल्हापूर आणि सांगलीला जाईल।